नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेनसेक टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत की जनगणना 2026-27 का आगाज हो चुका है और अभी वर्तमान में जो है आपके नेशनल ट्रेनर्स के द्वारा एमटी यानी मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। सबकी ड्यूटियां आ चुकी है, जितने भी कर्मचारी जनगणना में लगाए जाने हैं उनकी ड्यूटियां आ चुकी है और जो भी फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, जो कि सुपरवाइजर होंगे और प्रगणक होंगे, इनकी ड्यूटियां भी आ चुकी है। और आपको अगर लगाया गया है जनगणना में तो आपके पास सूचना मिल गई होगी कि आपको सुपरवाइजर बनाया गया है या आपको प्रगणक बनाया गया है। दोस्तों, सुपरवाइजर और प्रगणक का कार्य फील्ड लेवल का कार्य होता है और उनका कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करने का कार्य होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जनगणना हो रही है वो पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जनगणना की जाएगी, जिसमें 2 फेज होंगे। पहला होगा मकान सूचीकरण का और दूसरा होगा जनसंख्या गणना का। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मकान सूचीकरण का जो आपका कार्य होगा वो अभी अप्रैल में जो है खुद स्वयं भी किया जा सकता है एप्लीकेशन पे लॉगिन करके, और दूसरा जो है मई से लेकर जो है सितंबर तक, उसके दौरान जो है हर राज्य में अलग अलग समय पर जो है इसका कार्य किया जाएगा, मकान सूचीकरण का कार्य। तो मकान सूचीकरण कार्य में प्रगणक को क्या करना होगा? आवासीय परिस्थितियों और सुविधाओं जैसे कि मकान का प्रकार, पानी, शौचालय, बिजली, वाहन से संबंधित 33 क्वेश्चन जो है उनको जो है दर्ज करने होंगे। उनकी सूचना जो है मकान मालिक यानी कि जिस भी मकान पर हम जाएंगे जनगणना करने के लिए वहां से प्राप्त करनी होगी। दोस्तों, इसके बाद में मार्च में जो है जनसंख्या गणना का ऑप्शन आएगा और वहां पर मार्च से पहले पहले आपको जनसंख्या गणना करनी होगी। दोस्तों, 5 या 6 प्रगणक के ऊपर एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रगणक के रूप में क्या कर्तव्य होने वाले हैं, क्या दायित्व होने वाले हैं, कि जो प्रगणक बनेंगे, जिनकी ड्यूटी प्रगणक में लगाई जाएगी, उनके क्या कार्य होंगे और उनको किस प्रकार से जो है अपने कार्यों का ध्यान रखना है और जनगणना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने हेतु अपने मकान सूचीकरण ब्लॉक, जो कि उनको जो भी ब्लॉक मिलेगा मकानों का, 100 या 150 मकानों का, जिसमें 800 के समथिंग जो है जनसंख्या होगी, तो उसमें स्थित प्रत्येक मकान एवं संरचना को निश्चित करना और पहचान करना आवश्यक होगा। तो इसके लिए जो भी प्रगणक होंगे उनको अपने आवंटित क्षेत्र का भ्रमण कर उसकी विशेषताओं से भलीभांति परिचित होना आवश्यक होगा। मकान सूचीकरण कार्य एचएलओ से पूर्व, इसके दौरान एवं पश्चात प्रगणक के प्रमुख कर्तव्य निम्नानुसार है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो मकान सूचीकरण से पूर्व क्या कर्तव्य होंगे वो मैं पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मतलब कि आपको क्या तैयारी रखनी है जो कि फील्ड में जाने से पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपका प्रशिक्षण के लिए जो है आदेश आता है तो प्रशिक्षण कक्षाओं में अपनी उपस्थिति आपको सुनिश्चित करनी है। मकान सूचीकरण से संबंधित प्रश्नों तथा अनुदेश पुस्तिका का आपको सावधानी से अध्ययन करना है। जो भी आपको पुस्तिका दी जाए और जो भी निर्देश दिए जाएं उनका आपको सावधानीपूर्वक अध्ययन करना है और उन्हें भली भांति समझ लेना है। आपको अगर कोई भी निर्देशों का भाग स्पष्ट न हो तो स्पष्टीकरण हेतु अपने प्रशिक्षक यानी कि जो फील्ड ट्रेनर आपको ट्रेंड करेंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। एचएलओ ऐप में उपयोग में दक्षता प्राप्त करने के लिए हैंड्स ऑन अभ्यास करें तथा समय समय पर सभी संदेहों का समाधान करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एचएलओ का एप्लीकेशन होगा जिसमें आपको जो 33 क्वेश्चन आप पूछेंगे जनगणना के दौरान, उनका जो है आपको हैंड्स ऑन अभ्यास करना है और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप अपने प्रशिक्षक से पूछ सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको कार्य पहले ही कर लेना है। अंतिम प्रशिक्षण सत्र के अंत में प्रशिक्षण केंद्र से प्रस्थान करने से पूर्व मकान सूचीकरण हेतु आवश्यक सामग्री जो कि आपको दी जाएगी, किट दी जाएगी, यानी कि उपयोगकर्ता अनुदेश पुस्तिका, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची, किट, स्टेशनरी आपको प्राप्त कर लेनी है। ये सारे काम आपको पहले कर लेने हैं। इसके बाद में एचएलओ मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। और जब भी आपका प्रशिक्षण करवाया जाए उस सत्र के दौरान आपको मोबाइल ऐप के परिचालन एवं कार्यात्मक प्रक्रियाओं से भली भांति परिचित हो लेना है। मतलब कि आपको एचएलओ का जो एप्लीकेशन होगा उसको चलाना सीख लेना अच्छे से। अगर नहीं आता तो आप अपने जो भी प्रशिक्षण हैं, जो प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट कि परिवारों से स्वगणना आईडी प्राप्त कर लेनी है
और उनके द्वारा भरी गई प्रतिक्रियाओं का सत्यापन करना है, अथवा उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करके आपको जो है ध्यान देना है कि ऐसी आईडी प्रगणक द्वारा डाउनलोड नहीं की जाएगी, बल्कि उपयोगकर्ता के एचएलओ ऐप में साइन इन करते ही ये स्वतः डाउनलोड हो जाएंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, ये जो सारा काम था, ये सारा काम आपको जो है मकान सूचीकरण जाने से पूर्व कर लेना है। ये सारी तैयारी करके ही आपको फील्ड में जाना है। जब आप मकान सूचीकरण के लिए जाएंगे तो उस दौरान आपके क्या कर्तव्य रहेंगे, क्या कार्य आपका रहेगा, किस तरीके से आपको कार्य करना है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों, पर्यवेक्षक के साथ मकान सूची ब्लॉक में घूमकर सीमाओं एवं प्रमुख स्थलों की पहचान करनी है। अब सुपरवाइजर जाएगा साथ में। यहाँ पर सुपरवाइजर जो है अपने प्रगणक के साथ में जाएगा और सीमाओं और उसके मेन मेन स्थान है उनकी पहचान कर लेंगे। अब दूसरा है, जहां स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भवन को नंबर प्रदान नहीं किया गया है, वहां मार्कर पेन से प्रत्येक भवन को नंबर देना है तथा उसके साथ कोष्टक में जनगणना मकानों की संख्या अंकित करनी होगी। जो किसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है मकानों पर नंबर पहले से ही डाल दिए गए हैं। CN लिखकर जो है सेंसस नंबर डाल के आपके जो है मकानों के नंबर पहले से ही उन पर चिन्हित कर दिया गया। अगर फिर भी नहीं होता है तो वहां पर आपको मार्कर पेन से प्रत्येक भवन को नंबर देना है और उसके साथ कोष्टक में जनगणना मकानों की संख्या अंकित कर देनी है। अब दोस्तों, उसके बाद में अपने HLO ऐप में उपलब्ध आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉकों से संबंधित मानचित्र की PDF प्रति डाउनलोड कर लेनी है और इस मानचित्र को संदर्भ के रूप में उपयोग करते हुए सभी भवनों, संरचनाओं, महत्वपूर्ण स्थलों, सभी सड़कों, गलियों या वस्तुओं को दर्शाते हुए नजरी नक्शा तैयार कर लेना है। इसके बाद में प्रत्येक मकान का बिना किसी अपवाद के भ्रमण करना है। मतलब आपको जाना ही है, कोई भी एक्सेस नहीं रखना है, हर मकान में आपको जाना है जो भी आपको मिला हुआ है। और मकान सूचीकरण मोबाइल ऐप में मकान सूची आंकड़ों की प्रविष्टि करें, जो भी 33 क्वेश्चन आपकी तरफ से पूछे जाएंगे उनकी आपको जो है यहाँ पर जो है प्रविष्टि करनी है पूरी आंकड़ों की। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद में स्वगणना परिवारों से स्वगणना आईडी, मतलब कि जो स्वगणना जिन्होंने अपना सेल्फ जो है HLO किया है उनसे आप स्वगणना आईडी मांग लें और उनके द्वारा भरे गए उत्तरों की जांच कर लें। और ध्यान दें कि प्रगणक सुपरवाइजर के HLO ऐप में साइन इन करते ही ऐसी आईडी स्वतः डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको उनसे आईडी ले लेनी है और जो ही आप जो है HLO ऐप में साइन इन करेंगे तो उनकी आईडी जो है स्वतः ही डाउनलोड हो जाएगी। अब दोस्तों, उसके बाद में जब भी आप उसको सिंक करेंगे उससे पूर्व प्रत्येक मकान परिवार के सारांश की समीक्षा कर लेनी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जानकारी सही एवं पूर्ण है। जानकारी को सिंक करने से पूर्व आपको उस मकान से या परिवार से जिसका आप जो है ऐसी आईडी लेंगे उससे पूरी समीक्षा कर लेनी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जानकारी आपने सही एवं पूर्ण भरी है, ये आपको कर लेना है। इसके बाद में जिन परिवारों ने स्वगणना की है उनके स्वगणना संदर्भ आईडी एकत्रित कर लेनी है और आवश्यकता अनुसार आंकड़ों की समीक्षा कर उसे स्वीकार अथवा संपादित करना है। उसके पश्चात सबमिट कर देना है। यही काम आपको सेम एज इट इज सेल्फ इन्फॉर्मेशन जिन्होंने किया है उनसे करना है। अब आपको क्या करना है कि प्रत्येक 5 या 6 मकानों या परिवारों के आप आंकड़े एकत्रित कर लेंगे। उसके पश्चात कि आपका डाटा जो है हानि ना हो, उससे आंकड़ों को केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करने के लिए सिंक कर देना है। मतलब 5-6 मकानों का डाटा आप अपलोड कर देंगे, एकत्रित कर लेंगे, तो उसके बाद में आप जो है केंद्रीय सर्वर यानी CMMS जो पोर्टल है उस पर अपलोड करने के लिए आपको सिंक करते रहना है, जिससे आपका डाटा जो है हानि नहीं होगी। पता लगे कि आपने तो डाटा सिंक नहीं किया और डाटा उड़ चुका है, कोई परेशानी आ गई, तो आप जो है 5-6 मकानों का डाटा लेने के बाद में जो है उसको बार बार सिंक करते रहें। अब मकान सूचीकरण के पश्चात क्या क्या काम रहेगा। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि आपको आवंटित मकान सूचीकरण भाग का संपूर्ण क्षेत्र यानी कि सभी भवनों, जनगणना मकानों तथा परिवारों में भ्रमण करते हुए कवर किया गया है। मतलब कि आपको जो भी मकान आवंटित हुए हैं उनमें से कोई सा मकान आपने छोड़ा नहीं है, सभी मकानों को कवर कर लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मकान सूचीकरण के दौरान एकत्र किए गए सभी आंकड़ों के सिंक हो जाने की पुष्टि करने के पश्चात मकान सूचीकरण ऐप में मकान सूचीकरण भाग की पूर्णता को चिन्हित करना होगा कि हमने मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया है, तथा अपने कार्य की पूर्णता के संबंध में अपने पर्यवेक्षक को सूचित करना होगा। यानी अपना जो सुपरवाइजर होगा उसको सूचित करना है कि हमने सारा कार्य कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मोबाइलों के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह करना अनिवार्य है, तथापि अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आंकड़ों का संग्रह पेपर अनुसूची के माध्यम से किया जाता है।
तो प्रगणक को सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित तिथि के अंदर चार्ज अधिकारी के कार्यालय में वेब पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि एवं प्रस्तुति हो जाए। मान लीजिए कोई ऐसा कर्मचारी है जिसको HLO एप्लीकेशन चलाना नहीं आता है और वो जो है पेपर पर जो है अपने आंकड़ों का संग्रह करता है, सबसे आंकड़े लेता है, तो उसको ये निश्चित करना होगा कि वो चार्ज अधिकारी कार्यालय में जाके वेब पोर्टल पर वहां पर आंकड़ों की प्रविष्टि कर दे और उनका सबमिशन कर दे। ये आपको ध्यान रखना है। अब पर्यवेक्षक के रूप में क्या कर्तव्य होंगे कि सुपरवाइजर के क्या कार्य होंगे। दोस्तों, पर्यवेक्षक अनुच्छेद 2.2.1 जो कि ऊपर दिया हुआ है उसमें निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन तो करेगा ही, उसके साथ में निम्नलिखित अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन भी करेगा। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीन सभी प्रगणक प्रशिक्षण में भाग लें तथा प्रशिक्षण के अंत में आवश्यक सामग्री प्राप्त करें। एक सुपरवाइजर के अंतर्गत 5 या 6 प्रगणक होंगे, ठीक है, तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रशिक्षणों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और आवश्यक सामग्री प्राप्त कर ली है। उसके बाद में चार्ज अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अपने पर्यवेक्षी सर्कल के अंतर्गत अधीनस्थ प्रगणों के साथ प्रत्येक आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉक में घूमकर उसकी सीमाओं एवं प्रमुख स्थलों की पहचान कर लेना है। मतलब जब भी HLO शुरुआत होगी, ठीक है, उस टाइम आपको जो है क्या करना है, सुपरवाइजर को प्रगणों के साथ जाना है और मकान सूचीकरण ब्लॉक में घूमकर उसकी सीमाओं और स्थलों की पहचान कर लेनी है ताकि नक्शा बनाने में आसानी हो। इसके बाद यदि भौतिक सत्यापन के पश्चात मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमाओं में कोई परिवर्तन पाया जाता है तो आवश्यक संशोधन हेतु चार्ज अधिकारी को सूचित करना होगा। ये सुपरवाइजर का काम होगा, ठीक है, और ये सुनिश्चित करना होगा कि संशोधित मकान सूचीकरण ब्लॉक से संबंधित मानचित्र की PDF प्रति डाउनलोड कर फील्ड कार्य में उपयोग ली जाए, ठीक है, यहाँ पर ये आपको करना होगा। इसके बाद में किसी भी कवरेज से संबंधित समस्या को संबंधित प्रगणक के संज्ञान में लाकर कार्य पूर्ण कराना है। मान लीजिए कोई कार्य कम रह जाती है तो वो प्रगणक से बोलेगा और प्रगणक उस कार्य को जो है पूर्ण करेगा। इसके बाद में मकान सूचीकरण सुपरवाइजर ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल पर अथवा सुविधा अनुसार प्रगणक के मोबाइल पर लॉगिन कर सभी प्रगणकों द्वारा संकलित एवं सिंक किए गए मकान सूचीकरण आंकड़ों का पूर्वालोकन व जांच करेगा। जो भी उसके अंदर में प्रगणक होंगे वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन करेगा और उनके द्वारा किए गए जो कार्य होगा, डाटा संकलित किया गया है, जो सिंक कर दिया गया है, उनके आंकड़ों की जांच करेगा, उनको अवलोकन करेगा। ये सुपरवाइजर का काम होगा। इसके बाद में सुपरवाइजर समय समय पर प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक में स्वतंत्र रूप से भ्रमण भी करेगा और देखेगा कि उसके सभी अधीनस्थ प्रगणक जो है कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन कार्यों की जांच करेगा, ठीक है, और ये सुनिश्चित करेगा कि मकान सूचीकरण ब्लॉक के मध्य कोई क्षेत्र छूट नहीं जाए, ठीक है, और ये सुनिश्चित करेगा सुपरवाइजर कि प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्र संबंधित प्रगणक द्वारा पूर्णतः कवर किया गया है, सभी आंकड़े सिंक किए गए हैं तथा मकान सूचीकरण ब्लॉक को पूर्ण होना घोषित कर चिन्हित कर दिया गया है। कि मान लीजिए आपने प्रगणक ने काम पूरा कर दिया है तो वहां पर यह भी चिन्हित करना होगा कि हमने इसको जो है पूरा काम कर लिया है। इसके बाद में मकान सूचीकरण ऐप से डाउनलोड की गई अपने पर्यवेक्षी सर्कल से संबंधित मानचित्र की PDF प्रति का उपयोग करते हुए सभी मकान सूचीकरण ब्लॉक को दर्शाते हुए पर्यवेक्षी सर्कल का नजरी नक्शा तैयार करेगा सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर किसी प्रगणक द्वारा अगर कागजी अनुसूची के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह किया जाता है तो ये सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित तिथि के भीतर चार्ज अधिकारी के कार्यालय में वेब पोर्टल के माध्यम से आंकड़ों की प्रविष्टि पूर्ण कर ली जाए। ये भी उसको करना होगा। मान लीजिए प्रगणक नहीं करता है, उसने जो है कागज के ऊपर अपने आंकड़े जो है एकत्रित किए हैं और वो उनको जो है प्रविष्टि नहीं करवाता वेब पोर्टल पर, तो ये जिम्मेदारी बन जाती है सुपरवाइजर की कि वो इस काम को करवाए। सुपरवाइजर समय समय पर चार्ज अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करेगा और विशेष रूप से उन स्वगणना से संबंधित आंकड़ों की जांच करेगा जिन्हें प्रगणक द्वारा संपादित किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो में मैंने सुपरवाइजर और प्रगणक के कार्य एवं दायित्वों को बता दिया है कि आपको फील्ड के दौरान जो है सुपरवाइजर को और प्रगणक के क्या कार्य रहेंगे, दायित्व रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।